नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स पे जोड़ना आरंभ करिए। दोस्तों, मोदी और शाह की जोड़ी ने मिलकर के पश्चिम बंगाल में एक सनातन कह सकते हैं कि सनातन को मास्टर स्ट्रोक दिया और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि मोदी और शाह की ये जोड़ी बंगाल में भी कमल खिलाने में सफल होगी, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने ये असंभव कार्य को संभव करके दिखाया। 3 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2016 में जब 3 सीट जीती थी, उसके बाद में फिर सीधे तौर पे 21 के चुनाव में वो मुख्य विपक्षी दल बना और अब जाकर के सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के युग का स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम युग की शुरुआत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को जीतने के लिए पूरी कोर कसर है ना, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी और जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे कमल खिलाने में सफलता अर्जित की है। भाजपा ने वहाँ पे सनातन के खिलाफ हो रही गतिविधियों को निश्चित तौर पे देखा और कार्रवाई की, बहुत ही अच्छी कार्रवाई की। सनातन विरोधियों में हड़कंप मचा हुआ है। दुर्गा जी का मंदिर जो कि 15 सालों के बाद में खुला है, बताइए, माता जी का मंदिर को बंद करवा दिया था सिर्फ वोट बैंक के लालच में। इस तरीके की चीज़ें हो गई थी। जाहिर सी बात है कि जनता जनार्दन के बीच में गलत संदेश गया और हिंदू एकजुट हुआ और उसने भारतीय जनता पार्टी को एक मुश्त वोट दिया। साथ ही साथ दूसरे धर्म के लोग जो कि ईसाई हैं, जैन हैं, इन लोगों ने भी दिया। तो सबका साथ मिलने के कारण से भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई। अब बीजेपी एक जगह सफलता अर्जित की, दूसरी जगह तमिलनाडु में अलग ही खेला हो गया। जो एक्टर होते हैं, क्या है, जैसे कि दिलीप कुमार है तो दिलीप कुमार मुस्लिम है ना, हिंदू का नाम लेकर के ये लोग क्या करते हैं, आते हैं फिल्म जगत में अपना नाम रख लेते हैं और उसके बाद में जनता जनार्दन इनके बहकावे में आ जाती है, सत्ता में बन जाती है। जैसे विजय की सरकार बनी, चलिए ठीक है, थलपति विजय बने, तो उनको ये बता देना चाहिए हम क्रिश्चियन हैं। जोसेफ थलपति विजय, ये उनका पूरा नाम है। तो अब जोसेफ थलपति विजय की सरकार तमिलनाडु में बन रही है। इससे जो क्रिश्चियन हैं उनके बीच में एक संदेश जा रहा है और उनके कार्यकर्ता भी इस बात का संदेश बार बार दे रहे हैं कि अब ईसाई धर्म का विकास होगा, ईसाई धर्म का विकास होगा, सनातन का पतन करने की कोशिश की जाएगी। तो सनातन विरोधी एक जगह बंगाल से उखड़े तो अब जाकर के तमिलनाडु में जमना शुरू हो गए हैं। देखिए, विजय का केंद्र सरकार के साथ में कोई खास रिश्ता नहीं होने जा रहा है। कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं विजय, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, ये जान लीजिए कि जो ये विजय की पार्टी टीवीके है, इनके जो पिताजी हैं, विजय के, थलपति विजय के जो पिताजी हैं, पिताजी क्या करते हैं कि कांग्रेस के पक्के समर्थक हैं और पक्के समर्थक होने के नाते वो कांग्रेस को प्रस्ताव दे रहे हैं कि हमें आप हमारे गठबंधन में आ जाइए और बहुत सही परंपरावादी पार्टी है कांग्रेस, ये है वो है, तो कांग्रेस के लिए बड़ा अच्छा काम ना कर रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, सरकार बना लिया, 2 कैबिनेट मंत्री भी कांग्रेस को देने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी फिर वही पुराने ढर्रे पे चलते हुए ये बड़ी बात बोली है। कांग्रेस ने कहा है कि हम समर्थन उसी बेस पे आपको दे रहे हैं कि आप कम्युनल पार्टियों से, यानी सांप्रदायिक पार्टियों से, जिनमें AIDMK भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित तौर पर उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, तो समर्थन ले लिया। अब इसके बाद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि विजय ने ऐसी योजनाएं शुरू करने और ऐसी घोषणाएं कर दी थी जो कि जिसको पूरा करना असंभव है। विजय ने हर महिला को, वहाँ की हर महिला को 1-1 तोला सोना देने का निर्णय लिया है। इससे देखा जाए तो केंद्र सरकार पैसा ढेर सारा दे तब जा कर के कर सकते हैं, लेकिन अब 1-1 तोला सोना, वहाँ की इतनी ज़्यादा महिलाएं हैं, उनको सबको देना, इस लालच में लोगों ने क्या किया, समर्थन दे दिया। बहुमत तो नहीं दिया, 108 ही सीट दी, लेकिन कहीं न कहीं दिया, है ना। उससे क्या हुआ, आप देखिए, सोने के लालच में लोगों ने वोट दिया। अब सही बात यह कि प्रशासन कैसा चलता है देखने वाली बात होगी।
मैं नहीं कहता, देखिए थलपति विजय से मेरे कोई वो नहीं है, लेकिन याद रखिएगा कि जिस तरीके से सनातन को डेंगू और मलेरिया बताने वाले स्टालिन का पतन हुआ, अब सनातन के ही विरोधियों के हाथ में एक बार फिर से सत्ता पड़ी है। तमिलनाडु में एक बार पहला क्रिश्चियन मुख्यमंत्री मिला है, और जाहिर सी बात है क्रिश्चियन मुख्यमंत्री जाहिर सी बात है अपने धर्म को बढ़ावा देगा, क्रिश्चियन प्रार्थना इत्यादि की तैयारी हो रही है। थलपति विजय ने अपनी योजनाओं का भी खुलासा किया। और याद रखिएगा कि कहीं न कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तो 3 ही सीट जीत पाई है, 3 से 4 सीट बीजेपी ने जीती है, 4 सीट। तो बीजेपी ने अपना रास्ता भी अलग करने का डिसीजन लिया है। भाजपा को ये काम पहले कर लेना चाहिए था। याद रखिएगा कि अन्नामलाई ने काफ़ी मेहनत की थी और बीजेपी का वोट परसेंट भी बढ़ा रहे थे, धीरे धीरे वो पदयात्रा भी कर रहे थे, लोगों से जुड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने AIADMK के साथ में गठबंधन करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, है ना। अब कहीं न कहीं एक बार फिर से उनको केंद्र बिंदु में रखते हुए इनको सही तरीके से आना होगा, तभी जाकर के वहाँ पे बीजेपी की एक बार इमेज बनेगी, पहचान बनेगी और बीजेपी सफलता के रास्ते पर जा सकेगी। भाई देखिए, बिना सफलता के तो वहाँ पे तमिलनाडु में सरकार बनाना संभव ही नहीं है, फिर वहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। पश्चिम बंगाल जीत लिया तो दक्षिण भारत का अगला दुर्ग बीजेपी ने निर्धारित किया है कि हम तमिलनाडु और केरल को बनाएंगे। केरल और तमिलनाडु में हर हाल में बीजेपी को सत्ता चाहिए, तभी जाकर के भाजपा ने कहा स्वर्ण युग आएगा। अभी तो स्वर्ण युग हम नहीं मानते, स्वर्ण युग आया है। और बीजेपी ने सनातन के खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की तो इसके लिए सीधा तौर पर उन्होंने कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार रहेंगे सनातन विरोधियों का इलाज करने के लिए। जाहिर सी बात है कि देखिए, केंद्र के सहयोग के बिना कोई भी राज्य में सरकार जो चलती रहती है आर्थिक स्थितियों को भरपाई नहीं कर सकती। केंद्र सरकार एक निर्धारित राशि देती है ना, और उनसे टैक्स लेती है। टैक्स का भी बंटवारा रहता है ना केंद्र और राज्य में, टैक्स देंगे तो जो इनको धनराशि मिलेगी। जाहिर सी बात है कि टैक्स का हर एक क्लियर आता है, तो जितना राज्य का बजट नहीं उससे ज़्यादा आपने योजनाओं को मान्यता दे दी, आपने एक एक तोला सोना देने का डिसीजन लिया। ये हास्यास्पद स्कीम है। 3-3 हज़ार रुपये आप हर महीने महिलाओं के खाते में डालेंगे, अरे पेमेंट भी तो दोगे। जाहिर सी बात है कि जब जिनको कुल मिला के होता नहीं कि जैसे लोगों को ज़्यादा विवाह की चुल्लबरी रहती है तो वो क्या करते हैं, वो गंधर्व विवाह कर लेते हैं, 1 साल बाद में उनके बीच में दरार आने लगती है। उसी टाइप का है। नई नई सरकार बनी, नया पार्टी बना, हर हाल में आने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब इसके बाद में पूरा कैसे करेंगे, और पूरा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल वाला हाल इनका होगा। ठीक है, ममता बनर्जी अलग ही राग अलाप रही। ममता बनर्जी इस्तीफा न देने की बात पे अड़ी हुई थी। संवैधानिक संकट की जैसी न्यूज़ चल रही थी और जगह पे मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। नई विधानसभा गठित होती है, उनका राम नाम सत्य हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पद के बारे में बोल रहे हैं, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं कर रहा हूँ किसी को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ पद लोलुप, इतना बड़ा पद लोलुप मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा कि पद लोलुप होना, थोड़ा सा महत्वाकांक्षी होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पदलोलुप, महान पदलोलुप, इतना पद का मोह है कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद में अर्धविक्षिप्त जैसी हो गई ममता बनर्जी। इस्तीफा दें न दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस समय शासन अपने स्तर से काम कर रहा है और प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि जो लोग चाहे रसातल में जाके छिप जाएं, जनता के साथ में उन्होंने धोखा दिया है, जाहिर सी बात है कि सज़ा मिलेगी। और अभिषेक बनर्जी पे भी एक्शन करने की तैयारी है, क्योंकि ये जो CDR इत्यादि पकड़ा गया है और 1-2 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। देश छोड़ के भागने वाले थे वहाँ के कई पुलिस अधिकारी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान किया है, उनके खिलाफ झूठी FIR लिखी है ना। और याद रखिएगा कि बीजेपी को कार्यकर्ताओं को जान से मारा गया है, बहुत से ऐसे कार्यकर्ता मारे गए। अभी भी देखिए जो हिंसा जारी है हल्की फुल्की, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ही मारे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जितनी गुंडागर्दी रही है, याद रखिएगा कि जहांगीर खान ने साका, वहाँ का एक नेता है, उसने कहा था कि ये जो यहाँ के DIG आए हुए हैं, है ना, उत्तर प्रदेश के, ये चुनाव बाद नहीं आएंगे, चुनाव बाद जब परिणाम आएगा हमारी सरकार फिर से बनेगी, नहीं आएंगे, फिर उसके बाद हमारे साथ ही रहना है। जनता जनार्दन ने इस बार एकमुश्त होकर के वोट दिया और कहा कि अब तुम्हें आना ही नहीं है,
और उसके बाद में बौखला गए। टीएमसी सोच रही है कि हम कैसे हार गए। तो विजय, अब पता लगा बंगाल में सनातन की स्थापना हो गई, उसके बाद में यहाँ सनातन विरोधी आ गए। देखने वाली बात होगी कि अगर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि कांग्रेस सनातन की विरोधी रही है। कांग्रेस के जितने नेता हैं वो क्रिश्चियन हैं, है ना, और मुस्लिम हैं। इनका सोनिया गांधी का पूरा परिवार मुस्लिम है। जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग सनातन को क्यों पसंद करेंगे, और सनातन को नहीं पसंद करेंगे, जाहिर सी बात है कि वो विनाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, देखने वाली बात होगी कि आगे आगे क्या होता है। बने रहे हमारे साथ में निश्चित तौर पे दोस्तों। हम अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं। सूचनाएं कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। और थलपति विजय की सरकार क्या अच्छा काम करेगी या फिर सनातन विरोधी में लग जाएगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आभार।